बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने इस ब्लॉग के अंदर 2-3 बड़ी खबरें अब तक की, और एक खबर तो इमरान रियाज़ खान साहब के मुतालिक है, और मुझे बड़ा अफसोस है पाकिस्तानी रवैयों का। और हमारे दोस्त, हमारे कलीग, बज़ाहिर हमारे बहुत सीनियर, जिन्होंने हमसे बहुत पुराना जर्नलिज्म स्टार्ट किया हुआ है, वो खबरों की एंगलिंग कैसे देते हैं और क्या करते हैं। सेकेंडली, मुज़ाकरात को लेकर कुछ मैं एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं कहूँगा कि आई बिलीव इन जर्नलिज्म के अंदर एक खबर जो आप तक पहुँचती है वो किसी ना किसी और टाइम का आगे पीछे हो सकता है, वो खबर लोगों तक और भी पहुँचती है। इन्फॉर्मेशन का फ़्लो इस किस्म का है। तो इन 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आज इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर एक ट्वीट से कहानी स्टार्ट होती है कि इमरान रियाज़ खान साहब पाकिस्तान छोड़ गए हैं, और फिर लोगों ने जो इमरान रियाज़ खान साहब के मद्दे मुकाबिल या दूसरे कैंप्स के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन पैडल करना स्टार्ट कर दी कि जी वो लाओ लश्कर के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको बॉर्डर क्रॉस करवा दिया गया, मतलब वो पाकिस्तान छोड़ गए। इंप्रेशन ये देने की कोशिश की गई, मैं आसान सी अल्फाज में बात करूँगा, इंप्रेशन ये देने की कोशिश की गई कि जी इमरान रियाज़ खान साहब को जिस तरह किसी एजेंसी ने, आईएसआई ने या किसी एजेंसी के साथ मामलात उनके तय पा गए, डील हो गई है, लिहाजा वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दैट इन्ना चों कख पता नहीं किसे बंदे ने, ये जो जिन तमाम लोगों ने व्लॉग किए, यहाँ तक कि जिन चीज़ों के ऊपर मुझे एक्चुअली बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे आज फिर वो अरशद शरीफ शहीद साहब का पाकिस्तान से जाना और उसके बाद इस किस्म की कैंपेन उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की गई, मुझे वो इमरान रियाज़ खान साहब के इस सारे सिनेरियो के अंदर उसी तरह की कैंपेन, उसी तरह के थंबनेल, उसी तरह के व्लॉग्स, उसी तरह की ट्वीट्स नज़र आई। इमरान रियाज़ खान मुल्क से फ़रार होने में कामयाब। व्हाट टू से, क्या कहे बंदा, अफसोस किया जा सकता है। पर्सनल में होता नहीं लोगों के साथ, लेकिन इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए, जितना भी शर्मिंदा हुआ जाए, वो कम है। हमने अरशद शरीफ शहीद के जो जिन लोगों ने अरशद शरीफ साहब के जाने के ऊपर इस तरह की घटिया और गलीज़ कैंपेन्स की थी, वो आज तक अपने दोस्तों में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि वी आर गिल्टी है, हमारा गिल्ट है ये, कि अगर हम ये हरकतें ना करते तो शायद अरशद शरीफ आज दुनिया में होता। अब आ जाइए इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर। आप सबने देख लिया होगा मुख्तलिफ व्लॉग, पता नहीं मेरे से पहले इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर कितने व्लॉग्स हो चुके होंगे। ये 2 इमरान जो है ना एट दिस मोमेंट, एक ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन है, उनका एक अपना स्टैचर है इमरान खान साहब, और एक इमरान रियाज़ खान साहब। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत जो है उसकी कोई भी डेवलपमेंट आगे नज़र नहीं आती, और इमरान रियाज़ खान साहब यूट्यूब को लेकर, डिजिटल मीडिया को लेकर इस कदर मकबूल या इस कदर एक्टिव हैं कि उनके नाम के बगैर भी लोगों का मंजर नहीं बिकता। टाइम टू टाइम लोग किसी न किसी तरह, किसी न किसी कंट्रोवर्सी में इमरान रियाज़ खान साहब को खींचते रहते हैं। मेरे पास जो इत्तलात हैं, मैं सिर्फ वो एक फ़िल्टर लगा के, सेंसर करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इमरान रियाज़ खान साहब जिस जगह के पर थे, चंद दिन पहले तक, परसों तक, 2 दिन पहले तक जहाँ पर थे, इत्तलात ये कुछ इस किस्म की आती हैं कि द प्लेस इज़ नॉट सेफ़। किसी भी लिहाज से सेफ़ नहीं है, थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्या हुआ, कैसे पता चला कि प्लेस इज़ नॉट सेफ़, इट इज़ अप टू हिम। वो खुद जब आपसे बात करेंगे, इस सारे सिनेरियो के ऊपर बात करना चाहेंगे, तो वो खुद आपको डिटेल्स बताएँगे, लेकिन उनके करीबी ज़राए या उनकी फ़ैमिली के ज़राए या जो बहुत करीबी तरीन ज़राए आप समझ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक एट दैट टाइम, परसों से कल तक, ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक आती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ से, और एक और चीज़ के बहुत सारे लोग जो क्लेम करते हैं दे आर वेरी कूजी विद इमरान रियाज़ खान साहब, उनके हर टाइम साथ हैं, पिछले चंद दिनों से उनके साथ, उन लोगों में से, उस सर्कल में से कोई बंदा भी नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि उनके साथ ट्रैवल करते हुए, उनके साथ रहते हुए, जिस तरह माजी में बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे, वो पिछले कई दिनों से वो कहानी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ, रात की इस पहर जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या इमरान रियाज़ खान साहब पाकिस्तान से जा चुके हैं? मैंने अपने तई जो मल्टीपल सोर्सेज हैं, डायरेक्टली और फिर करीबी तरीन जो लोग हो सकते हैं, उनसे रब्ता किया कि जी व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड एंड ऑल। कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, या जितनी मुझे इजाज़त है, या जितनी मुझे आई थिंक करनी चाहिए, वो मैं आपसे कर देता हूँ। वो जिस मकाम पे थे, उस मकाम पे नहीं है। जिस मकाम पर वो पहुँचना है उनको, वो उस मकाम तक नहीं पहुँचे। हाँ, महफूज हैं, दैट आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबली, कि वो अब महफूज हैं। 2 दिन पहले तक कुछ हालातों वाक़यात ऐसे थे कि वो महफूज नहीं थे। बाकी प्रोपेगेंडा है, और बाकी प्रोपेगेंडा जो है वो किस हद तक सराहियत करता है इस नेशन के अंदर, या डिजिटल मीडिया में प्रोपेगेंडा कैसे सराहियत करता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक बहुत रैंडम प्रोसेस होता है, एक ट्वीट से, एक ब्लॉग से एक चीज़ वायरल होती है, और उस वायरल चीज़ को कंफर्म किए बगैर बहुत सारे लोग उसी को कोट करते हुए आगे खबर बना देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको थोड़ी सी। शहजाद अकबर साहब ने आज कोई व्लॉग किया है
कि मरियम नवाज साहिबा की और आर्मी चीफ की कोई मुलाकात हुई है, ठीक है, उसकी खबर की कॉन्फर्मेशन किसी बंदे ने नहीं की, किसी बंदे ने उस खबर की कॉन्फर्मेशन नहीं की कि ये मुलाकात हुई है, कितने बजे हुई है, किस स्पॉट पे हुई है, उसके ऊपर किसी ने भी काम नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने उस खबर को, कि शहजाद अकबर ने ये खबर दी है, उस खबर को आगे पैडल कर दिया। मैंने सिर्फ एक मिसाल देनी थी, सो आई हैव गिवन यू दैट एग्जांपल। बहरहाल ये अभी तक इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक जो जितनी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती थी, आई हैव डन दैट। अब इससे आगे बढ़े, मुज़ाकरात का एक लॉलीपॉप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया। मैं भी इसको लॉलीपॉप समझता आया, थ्रू आउट लॉलीपॉप समझता आया, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद क्रिटिसाइज करता आया इस सारे प्रोसेस को कि की कर दे पे नहीं यार, एक मीटिंग हुई है, उसके बाद अगली मीटिंग 2 जनवरी को होगी, 10-15 दिन का गैप दे दिया है, 3 लोग पीटीआई के गए हैं, उधर से लंबी चौड़ी एक पूरा हुकूमती इत्तेहाद जो है वो आकर बैठा हुआ है, सामने स्पीकर नेशनल असम्बली बैठे हुए। उसमें बड़ा खूबसूरत जुमला आज मुझे किसी दोस्त ने कहा, उसने कहा जी ये वही स्पीकर नेशनल असम्बली हैं कि जिनके 10 एमएनएस को उठा लिया गया, ये एक एएसआई का ट्रांसफर या सस्पेंड नहीं करवा सके। ये इतने एम्पावर्ड हैं मुज़ाकरात को लेकर कि ये इतने बड़े फैसिलिटेटर नहीं बन सकते स्पीकर साहब, कि अगर अनलेस अंटिल स्टैब्लिशमेंट की फौज की मर्जी शामिल ना हो। ओके, दैट वाज ह्यूज, ये इट डज मेक सेंस टू मी, लॉजिकल बात है कि सरदार याद सादिक साहब ने क्या कर लिया कि जब एमएनएस को फेडरल लॉजिस्टिक और असेंबली के अंदर से उठाया गया, बल्कि असेंबली के अंदर से उठाया गया था, साहबजादा हामिद रजा, जैन कुरैशी साहब और के तमाम लोग जो उठाए गए थे, तो क्या कर लिया था उन्होंने? ही कुडंट डू नथिंग। तो क्या वो किसी भी इस तरह के स्टेप का वजन खुद से उठा सकते हैं? द आंसर इज नो। ओके, अब उन मुज़ाकरात को लेकर मामलात सीरियस हैं। वजूहात क्या हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन का ख़त आता है, वो फ़ौजी अदालतों से सिविलियन की मतलब रद्द-ए-अमल आता है उनका सज़ाओं पर, अमेरिका का आता है, बरतानिया का आता है, और पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि हम बिल्कुल ही तन्हा होकर खड़े हो जाएँ। हमारी तो चीखें अभी एक सैंक्शंस के ऊपर निकली हुई हैं, अमेरिकन सैंक्शंस के ऊपर, निकलनी भी चाहिए, पूरी कौम की निकलनी चाहिए। हमारे दिफा का मामला है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसके ऊपर निकलनी भी चाहिए और हम तमाम लोगों को मुत्तहिद भी होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ सिवियरिटी गवर्नमेंट के लिए, या हालात किस कदर सिवियर हो रहे हैं, एवरी पैसिंग डे मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इंतज़ाम का लफ्ज़ जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो समझ लीजिए मैं इंतज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी और ये तमाम अरेंजमेंट जो इंतज़ाम किया गया, जिसमें जमहूरियत को ज़रा साइड पर रख के कहा गया कि आएँ अब हम एक सियासी जमात से डील करते हैं, पीएमएलएन लीड कर रही है इस सारे मामले को, और बाकी तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड रखते हुए, या और स्टेक होल्डर लीड कर रहे हैं पीएमएलएन को ऑन बोर्ड रखते हुए, तो उस सारे इंतज़ाम के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। मुज़ाकरात इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर हो रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता उसका। मुज़ाकरात लोकल अपने हालात देखते हुए हो रहे हैं कि किस कदर डेमोक्रेसी और किस कदर पाकिस्तान की अवाम इज़्तिराब का शिकार है, आई हैव नो आइडिया। हो रहे हैं, किस हद तक हो रहे हैं, तो वो उस हद तक हो रहे हैं कि जो नतीजा कुन हो सकते हैं, उस लेवल पे हो रहे हैं मुज़ाकरात कि जो नतीजा कुन हो सकते हैं, जिसमें कोई बड़ी खबर ब्रेक थ्रू हो सकता है। 2 जनवरी अगर मुज़ाकरात की तारीख दी गई है हुकूमत और अपोजिशन की नेक्स्ट सिटिंग की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पिछली बैठक से लेकर 2 जनवरी तक कहीं पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट एंड आई होप यू डू पिक अप कि मैंने क्या यहाँ पे कहा है। तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, ऑन गोइंग हैं, और बहुत सारे बाखबर लोग पॉजिटिव हैं कि हालात वाक़यात इतनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतरी की जानिब अब लेके आनी पड़ेंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। सवाल यहाँ पर मेरा ये है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा सवाल ये है, हालात नॉर्मल आपने करने हैं। एक सियासी जमात जिसने 8 फरवरी को मैंडेट लिया, जिनको लोगों ने वोट दिए, जिसका लीडर आज भी जेल के अंदर है, जिनके एमपी एमएनएस को उनका एमपी एमएनएस कहलाने की इजाज़त नहीं है, रेड हो रहे हैं, जलसे जुलूसों से पहले फैमिलीज़ के ऊपर रेड हो रहे हैं, एवरीथिंग। उनका एक सादा सा मुतालबा है, असीरान की रिहाइयाँ और 8 फरवरी का मैंडेट वापस, 26 नवंबर 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन। क्या ये तमाम चीज़ें बनाने के बाद अगर ये तमाम इन केस अगर ये तमाम मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो ये तमाम मुतालबात मानने तक की नौबत नहीं आएगी। मेरी मेरी एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि कुछ मुतालबात ऐसे कि वो मुतालबात अगर मान लिए जाए तो बाकी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी मुतालबात भूल जाएगी। मे बी ये मुतालबात मानने के बाद मौजूदा रिजीम, मौजूदा हुकूमत कहाँ पर खड़ी होगी? दैट इज़ द क्वेश्चन। सवाल ये है। मुझे तो वो नज़र नहीं आता कि वो एक सफ़ा ऐसे कैसे बरकरार रहेगा। आई कैन नॉट सी दैट हैपनिंग। चीज़ें एट वंस बदलेंगी।
आज के दोस्त कल आपके अपोजिट खड़े होंगे, सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब इंज नहीं, इंज तो कहानी फिर नहीं चल रही। सो मेरी इत्तलात या मेरा रीडिंग या मेरा एनालिसिस ये है कि चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव वे पे चल रही हैं। किस हद तक पॉजिटिव वे कामयाब होता है, किस हद तक तहरीक इंसाफ गिव एंड टेक में कामयाब हो जाती है, किस किस हद तक अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हो जाती है, इसके लिए चंद दिन का इंतज़ार अगले का कीजिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है, चंद दिन का इंतज़ार है। हाँ, मेरी उसके ऊपर परसेप्शन ये है, मेरी रीडिंग ये है कि उसमें इंटरनेशनल प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। उसका बिल्कुल एक रद्द-ए-अमल का जो इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल है, उसका एक रोल है और वो रोल ही पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को शेप अप कर रहा है। जाते-जाते एक और चीज़ मैं आपके गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह आपको लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई लॉबिंग फर्म्स या कोई पैसे का नहीं मामला चल रहा। अगर पैसे के ऊपर ये सारे मामलात हो रहे होते तो हुकूमत के पास पैसा ज़्यादा होता है या एक क्रश्ड या क्रश होती हुई पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होता है। ये बड़ी नॉनसेंस सी बात है। इवेंचुअली अगर आप खड़े रहे, स्टैंड लें, तो आवाज़ें उठना स्टार्ट हो जाती हैं। एक रिचर्ड ग्रेनल की आवाज़ को और लोगों ने अकेली आवाज़ लिया, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल के साथ कितनी आवाज़ें मिलती गई, वो आपके और मेरे सामने। कि रिचर्ड ग्रेनल की आवाज़ किसी लॉबिंग फर्म का नतीजा है, तो इसके लिए आपको कुछ अगले चंद हफ्ते, चंद महीने उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के को एतमाद में लिए बगैर रिचर्ड ग्रेनल नहीं कर सकते थे। ही इज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट, ही इज़ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उनके करीब तरीन लोग जिन्होंने अभी तक अपॉइंट किए हैं, रिचर्ड ग्रेनल इज़ वन ऑफ देम। और इंटेलिजेंस एजेंसीज 24/7 हर टाइम प्रेसिडेंट के साथ मूव कर रही होती हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ भी मूव कर रही होती हैं। तो उन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक मुल्क को लेकर जो आपका बड़ा करीबी एलाय रहा हुआ है अफगानिस्तान वॉर में एवरीथिंग, रशियन वॉर में भी उन माजी में ज़िया साहब के दौर के अंदर एवरीथिंग, तो उस मुल्क को लेकर एक स्पेशल एनवॉय की इन्वॉल्वमेंट, क्या रिचर्ड ग्रेनल की इन्वॉल्वमेंट ट्रंप को रिपोर्ट नहीं हो रही होगी? ऑब्वियसली रिपोर्ट हो रही होगी। और अगर उनको नहीं रोका जा रहा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो आंसर इज यू नो दैट कि जवाब क्या है। सो चीज़ें बदल रही हैं। मैं सनसनी फैलाना या मैं वो बिटवीन द लाइन्स रख के बात करने का बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ, लेकिन दिस इज़ द सिचुएशन कि यहाँ पर कोई ब्रेक कर देना कि ये हो गया है, वो प्योर टाइम है, चीज़ें पाइपलाइन में हैं, प्रोग्रेस में हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम पॉजिटिव कि कुछ बेहतरी की जानिब अगले 2, 3, 4 दिन के अंदर चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।